बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सा देगी स्टाइल में मटन कौरमा की रेसिपी, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान। और ये दानेदार सा कौरमा जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनता है अगर आप इसको मेरे स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ईजी है, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सा ये मैं मटन कौरमा रेडी कर रही हूँ, जो आप चपाती के साथ या फिर चावल के साथ जैसा भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करना है। आपको मेरे चैनल पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक, बहुत इजी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आप तक न्यू नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑयल मैंने ले लिया और उसमें सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाल दी थी 3 से 4 अदद, और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। बस हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। हल्का सा इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम मटन ऐड कर रहे हैं, ये जो मेरे पास है तकरीबन 700 ग्राम। मटन डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो बस इसको हम डालकर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम जो है वो तेज़ रखेंगे, तेज़ फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे पहले। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ले लिया है, और इसमें ये डालकर हम इसको मज़ीद भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, और कौरमा सबको ही बहुत पसंद होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक मैंने ले लिया है 1 चम्मच, और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है आधा चम्मच। तो अब इसको हम डालेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। फ्लेम हम ज़रा मीडियम कर देंगे, क्योंकि स्पाइसी जब डालते हैं तो फिर ये जल्दी से जलना शुरू हो जाता है, नीचे लगना शुरू हो जाता है, इसलिए फ्लेम जो है उसको आहिस्ता कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर इसमें हम दही ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया था, और इसको मैं 2 पार्ट्स में ऐड इसमें करूँगी, और पहले थोड़ा सा ऐड करूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी दही जो है उसको भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे मैंने तले हुए प्याज ले लिए हैं। 1 प्याज लिया था, उसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी मैंने 1 गिलास के करीब इसमें डाल दिया है। जो दही था 1 कप, उसका भी पानी है, तो इसको बस मैंने 1 गिलास ही पानी डाला है ताकि मटन अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया था 6 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पे ये देखें प्रेशर कुकर हम हटा रहे हैं, और ये देखें कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखें ये बहुत अच्छे से मटन जो है वो गल चुका है। अब यहाँ पे मैंने अदरक की पेस्ट ली है, वो मैंने डाल दी है। पहले हमने लहसुन का पेस्ट डाला था, अब मैंने अदरक की पेस्ट इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस साबुत ली हैं, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है, दालचीनी ली है, लौंग ली हैं, और जायफल और जावित्री ली है, और इसमें मैंने मोटी इलायची भी ली है। इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी, और अब इस पाउडर को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत आसान सी ये कौरमा की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने रो केवड़ा, इसमें जो केवड़ा वाटर होता है वो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। ये कौरमा का एक स्पेशल फ्लेवर है, जिससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस ये देखिए हमारा दानेदार सा कौरमा रेडी हो गया। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सा ये कौरमा रेडी हो गया है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।